हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वाले वीडियो में थॉमस स्कॉट के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया है, उसके क्वार्टर 3 का रिजल्ट एंड उसके कुछ बिजनेस अपडेट है, वो सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में जो बताया गया जो भी शेयर है वो बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, वो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में थॉमस स्कॉट के बारे में बात करें। थॉमस स्कॉट जो है एक B2B कंपनी है। B2B मीन्स ये B2C भी है, क्योंकि ये जो है कंपनी का मेन बिजनेस देखो तो ये कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। देन उसके साथ साथ कुछ इनके जो है कुछ लाइसेंस ब्रांड भी जो है उनके जो ये कुछ लाइसेंस इन्होंने कुछ ब्रांडिंग का इनके पास लाइसेंस है, जिनका प्रोडक्ट जो है ये कंपनी सेल करती है। ठीक है, थ्रू ऑफलाइन थ्रू ऑनलाइन। ऑफलाइन अगर देखो तो इनके खुद के स्टोर है। इनके थॉमस स्कॉट जो है ना, थॉमस स्कॉट के मतलब थॉमस स्कॉट जो ब्रांड है इसी ब्रांड्स के नाम से इनके जो है स्टोर है बेंगलोर में। आई थिंक 6 स्टोर है बेंगलोर में। ठीक है, तो वहाँ जो है ये अपना जो है वो सेल करती है। वहाँ B2C प्लेयर है, B2C। देन B2C में एक और जो है इनका सेगमेंट है जो लाइसेंसिंग, इन्होंने ब्रांड जो ब्रांडेड जो ब्रांडिंग जो है उसका लाइसेंस लिया हुआ। ब्रांडेड आप जीन्स वगैरह जैसे शर्ट वगैरह के जो ब्रांड है, जैसे मस्तन हार्बर हो गया एंड आपको मिस्टर वुअर बट हो गया, इन सब का इन्होंने लाइसेंस लिया हुआ कि इन सब का जो प्रोडक्ट है वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है उस पर जो ये कंपनी सेल करती है। ठीक है, देन उसके साथ साथ कंपनी अगर मेन देखो तो कंपनी जो है गारमेंट्स एंड फैब्रिक्स जो होता है ना उसका मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, उसके साथ साथ कंपनी जो है जो प्रीमियम क्वालिटी के जो शर्ट होते हैं ना, प्रीमियम क्वालिटी एंड उसके साथ साथ जो प्रीमियम क्वालिटी एंड कैजुअल शर्ट, इन दोनों से मतलब ये इसके जो प्रीमियम शर्ट्स एंड कैजुअल शर्ट्स, ये दोनों जो है ना इसके मतलब ये कैटेगरी के जो है ना अपने बहुत सारे इनके साथ ब्रांड के इनके पास लाइसेंस है। उस ब्रांड के जो इनका पास लाइसेंस है उसका ये जो है सेल करती है। ठीक है, देन कंपनी जो है इसके साथ साथ कंपनी जो है कस्टमाइज भी करती है। मतलब आप अगर जैसे इस पे मतलब जैसे आप बोलोगे ना, आपका जो भी डिज़ाइन रहेगा, जो डिज़ाइन आप दोगे वो डिज़ाइन का भी वो डिज़ाइन का भी जो है ना ये कंपनी कस्टमाइज़ करती है। ठीक है, मन मुताबिक इसको बोलते हैं, मन मुताबिक। जैसा आप कहोगे कि हमको ये डिज़ाइन ऐसा कुछ चाहिए, तो वो डिज़ाइन भी ये जो है कंपनी कस्टमाइज़ करती है। ठीक है, देन कंपनी का अगर देखो तो कंपनी थॉमस स्कॉट जो है वो इनके खुद का फ्लैगशिप ब्रांड है थॉमस स्कॉट, जिनका स्टोर देखो तो बेंगलोर में है। सबसे पहला बात, इनका स्टोर बेंगलोर में है, और इनका स्टोर बेंगलोर में होने के साथ साथ ये अपना जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन भी सेल करती है। ऑनलाइन मीन्स हो गया जैसे इनका ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ना, जैसे मिंत्रा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट। एक नैमसी ब्रांड है, नैमसी जो दुबई का ब्रांड है। ठीक है, जो दुबई में है। हाँ, तो उस मतलब इस वो उनके प्लेटफॉर्म पे भी जो है ये कंपनी अपना जो है प्रोडक्ट वगैरह सेल करती है। ठीक है, और इसके साथ साथ इनके कुछ ऑफलाइन भी देखोगे ना तो ऑफलाइन में इनके कुछ फ्लैगशिप स्टोर है। आई थिंक 5 या 6 स्टोर है अक्रॉस बेंगलोर में। नहीं, एक्चुअली 6 स्टोर है। हाँ, 6 स्टोर बेंगलोर में है। देन कंपनी अपने वेबसाइट में भी जो है कंपनी अपना प्रोडक्ट वगैरह सेल करती है। इनके खुद का वेबसाइट भी है। ठीक है, देन कंपनी का अगर देखो तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विस जो है कंपनी जो है देखो तो इनके 2 सेगमेंट है। पहला कंपनी का एक B2B, दूसरा B2C। B2C में क्या होता है ना, B2C देखो तो इनके पहला एक ऑन ब्रांड होता है, दूसरा लाइसेंस ब्रांड है। ठीक है, देन उसके बाद जो ऑन ब्रांड है वो भी कंपनी जो ऑन ब्रांड इनका है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। और जो इनका लाइसेंस ब्रांड है, जो ब्रांड का इन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है उसको ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जो है ये कंपनी सेल करती है। देन कंपनी का जो B2B वाला सेगमेंट है, B2B सेगमेंट में क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसे रेमंड्स, रेड टेप, बीइंग ह्यूमन, मैक्स, इन सब के जो है ना प्रोडक्ट को ये जो है कंपनी इन सब के साथ इनका टाई अप है, जो है ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, देन उसके साथ साथ कंपनी जो है जो रिप्यूटेड जो ब्रांड है, रिप्यूटेड ब्रांड्स जैसे ये रिप्यूटेड ब्रांड, हाँ मतलब रिप्यूटेड ब्रांड के साथ ना ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसे रेमंड्स हो गया,
बीइंग ह्यूमन हो गया, रेड टेप हो गया, शॉपर स्टॉप्स हो गया, ठीक है। इन सब के साथ इनका जो है वो टाई अप है, ठीक है। देन टाई अप मीन्स मतलब जो इनका जो ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है ना, तो इन सब जो कंपनी है उनके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो 15+ ईयर्स इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो अच्छा है। देन इनका 15+ ब्रांड्स के ये जो है ये प्रोडक्ट सेल करते हैं। इनके देखो तो 9 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। देन 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है। देन कंपनी जो है देखो तो पैन इंडिया प्रेजेंस जो है कंपनी जो है वो, क्योंकि इनका देखो ना तो पैन इंडिया प्रेजेंस के साथ साथ इनका अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखोगे तो बेंगलोर, गुड़गांव, सोलापुर इन सब जगहों में इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। एक्चुअली 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इनके, 4, ठीक है। देन इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अगर आप देखते हो, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अक्रॉस इंडिया, मतलब इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो अक्रॉस इंडिया है। देन कंपनी का अगर आप जोन वाइज अगर देखोगे कि मतलब किस जोन से, मतलब ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, मतलब ये जो जोन है ना वहाँ से कितना जो है वो शर्ट, मतलब पूरा टॉप वेयर, बॉटम वेयर, ये जो कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो ये कंपनी ने बताया कि जैसे इनका जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से जो है इनका 60,000 शर्ट पर मंथ वो रेडी होता है। देन कंपनी का जो बॉटम वेयर होता है ना, बॉटम वेयर वो पर मंथ 20,000 होता है, 20K। देन 20K नाइट वेयर भी जो होता है पर मंथ इनका जो है मैन्युफैक्चरिंग होता है महाराष्ट्र में। बेंगलोर में देखोगे तो 40K, मतलब 40K जो है वो टॉप ईयर जो है वो शर्ट्स, मतलब टॉप ईयर मतलब शर्ट जो है पर मंथ ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। देन बॉटम वियर भी जो है ये पर मंथ 40K जो है ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। देन इनके अगर आप फुलफिलमेंट जो कैपेसिटी है ना, फुलफिलमेंट कैपेसिटी वो देखोगे 6,000, मतलब इनका जो ऑर्डर है पर डे का 6,000 इनका ऑर्डर जो है, इनका कैपेसिटी है कि 6,000 ऑर्डर का जो है ये फुलफिलमेंट करने का। देन बेंगलोर के बाद एनसीआर एरिया में आओ, एनसीआर में भी देखो तो इनका 20K जो है हैंडबैग पर मंथ ये रेडी करती है। देन उनके बाद इसका भी इनका जो कैपेसिटी देखोगे फुलफिलमेंट का कैपेसिटी तो 2,000 ऑर्डर पर डे का है। देन कोलकाता आओ, कोलकाता में देखो तो 1,000 ऑर्डर पर डे का इनका फुलफिलमेंट कैपेसिटी है कोलकाता वाले जोन में, ठीक है। देन कंपनी वही इनका जो कई जो कंपनियों के साथ इन्होंने लाइसेंस जो है ले रखा है। कुछ अगर आप देखो तो थॉमस स्कॉट जो है मतलब वेरियस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मतलब कई तरह के जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है उनके साथ इनका पार्टनरशिप किया हुआ है, जैसे मिंत्रा हो गया, अमेज़ॉन हो गया, अजियो हो गया, टाटा क्लिक हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है। एंड इनका जो है एक दुबई वाला जो ब्रांड है वो नैमसी नाम का, उनके साथ भी इनका पार्टनरशिप किया हुआ, ठीक है। और इनका जो खुद का जो ब्रांड है ना, जो खुद का ब्रांड जो थॉमस स्कॉट, उसका भी ये जो है ये स्टोर है बेंगलोर वगैरह में। देन कंपनी का जो देखोगे जो डोमेस्टिक ब्रांड के जो इनका जो इन्होंने जो लाइसेंस लिया हुआ है, डोमेस्टिक ब्रांड का भी लिया हुआ है, इंटरनेशनल का भी लिया हुआ है। तो डोमेस्टिक ब्रांड में देखोगे जैसे मस्त एंड हार्बर हो गया, मिस्टर वोरबर्ड हो गया, वोरबर्ड, इनविक्टस हो गया, हेयर्स एंड नाउ हो गया। हालांकि ये सब जो कंपनी जो हमने बताया ना, मस्त एंड हार्बर, मिस्टर वोरबर्ड, इनविक्टस, हेयर्स एंड नाउ, इन सारे कंपनियों के प्रोडक्ट आपको मिंत्रा में, अजियो में, टाटा क्लिक में, हर जगह आपको मिलेंगे। आप अगर मिंत्रा ही में जाओगे ना, सबसे बेस्ट मिंत्रा है। एंड मिंत्रा में जाओगे ना, अगर मिस्टर वोरबर्ड मारोगे सर्च, मतलब हज़ारों शर्ट उनके आ जाएंगे। इनविक्टस का देखो टी शर्ट वगैरह आता है, शर्ट भी आता है, दैट टी शर्ट वगैरह आता है। हेयर्स एंड नाउ का देखो उनके भी शर्ट आते हैं। एंड मस्त एंड हार्बर, उन कंपनियों के भी शर्ट, पैंट, मतलब सारा कुछ आते हैं, ठीक है। तो आप मिंत्रा वगैरह में सर्च करोगे ना तो ये कंपनी के आपको शर्ट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देन कुछ इंटरनेशनल ब्रांड के साथ इन्होंने टाई अप किया हुआ, लाइसेंस लिया हुआ है, जैसे एरोपोस्टल, एफकॉक, नॉटिका, बेब, ये सारे इंटरनेशनल जो है वो कम ब्रांड है, उनके साथ भी इनका जो है वो लाइसेंस लिया हुआ है। इन सब के प्रोडक्ट जो है ये कंपनी ऑनलाइन जो है वो सेल करती है। देन इनके साथ इनका जो नैमसी ब्रांड है, नैमसी जो दुबई वाला है,
उस ब्रांड में उस वाले जो है उसमें जो है वो रॉबर्ट वुड एंड 75 इन दोनों जो है ब्रांड्स के जो है ये प्रोडक्ट जो है ये कंपनी सेल करती है, ठीक है। देन कंपनी उसके साथ साथ देन कंपनी अगर देखो तो जैसे जो बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है ना, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जहाँ पे इनका जो डेटा मतलब जो रॉ डेटा जो ये कंपनी कलेक्ट करती है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, तो वहाँ पे एक्चुअली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में कंपनी का एक कंपनी बता रही है, कंपनी के मैनेजमेंट बता रहे हैं कि जो ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ से ये मतलब जो न्यू डिज़ाइन वगैरह हो गया, न्यू कलेक्शन हो गया एंड ट्रेंडिंग डिज़ाइन, मतलब जो डिज़ाइन आपको ये ट्रेंड में चल रहा है वो सारा कुछ जो है वो जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है वहाँ से इनको जो है वो समझ आ जाता है, ठीक है। कि कौन सा डिज़ाइन न्यू है, कौन सा डिज़ाइन ट्रेंडिंग में है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये डिज़ाइन पहले जो है वो ट्रेंड को पकड़ते हैं और उसी ट्रेंड का जो है वो जो है प्रोडक्ट वगैरह है वो मैन्युफैक्चरिंग करके जो है अपना ये ऑनलाइन वगैरह सेल करते हैं, ठीक है। देन कंपनी यही बता रहे हैं कि जो फैशन ट्रेंड्स जो होता है ना उसको आइडेंटिफाई करना, देन उनके बाद जो उनका जो डिमांड सप्लाई का जो गैप है उसको जो है फुलफिल करना, ये जो है कंपनी करती है। देन कंपनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में देखोगे तो जो भी इनका जो डेटा होता है ना, जो रॉ डेटा होता है वो फट से ये कलेक्ट करते हैं, मतलब वो कलेक्ट करते हैं। देन आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा फैशन ट्रेंडिंग में है, ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई करते हैं। देन उसको जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, देन वो सेल करते हैं। तो ये जो है अगर देखो तो इनका जो पकड़ है वो जो है जो ट्रेंडिंग जो डिज़ाइन होते हैं उनको जो है वो पकड़ते हैं, ठीक है। और उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट को जो है मैन्युफैक्चरिंग करके जो है वो थ्रू जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ जो है वो सेल करते हैं, ठीक है। देन कंपनी बता रहे हैं, कंपनी का मैनेजमेंट, कि एक बार जो डिज़ाइन का उन्होंने ऑर्डर ले लिया, प्रोडक्ट को जो फाइनलाइज कर दिया, तो थॉमस स्कॉट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर देती है। देन उसके बाद थॉमस स्कॉट के जो मैनेजमेंट है वो बता रहे हैं कि हमारा जो मेन फोकस है ना वो स्केल अप करने, बिजनेस को स्केल अप करना है फ्रॉम ई कॉमर्स प्लेयर, देन एडिंग मोर लाइसेंसिंग ब्रांड टू इट्स पोर्टफोलियो। मतलब इनका जो है मतलब जो है ये अपना जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जो है वो और भी स्केल अप करना चाहते हैं, ठीक है, अपने बिजनेस को और स्केल अप करना चाहते हैं और ऊपर लेके जाना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं। देन उसके साथ साथ जो इनका लाइसेंसिंग जो ब्रांड इन्होंने ले रखा है उसमें और भी कई सारे जो कंपनियां हैं उसको आगे और भी ये ऐड करेंगे अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है। इससे इनका क्या होगा, इससे इनका रेवेन्यू जो है वो जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट क्या होगा, रेवेन्यू में और इनको जो है वो ऐड होगा। देन अगर आप इनका इस बार का Q3 का अगर आप रिजल्ट वगैरह देखोगे ना तो रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट आया, मतलब 46% से कंपनी जो है वो अपना सेल्स ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ किया YoY लेवल पे। देन कंपनी का एबिटा देखो तो 41% से जो है YoY लेवल पे इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन एबिटा का मार्जिन देखो वो डिक्रीज़ हुआ है। और पैट देखोगे ना, पैट आप अगर देखो तो पैट जो है 67% से YoY लेवल पे इंक्रीज़ हुआ है। देन पैट का मार्जिन देखो वो 93 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ हुआ है। तो नंबर अगर देखो तो नंबर जो है वो धमाकेदार नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। मतलब इनका जो सेगमेंट है B2B प्लस B2C दोनों सेगमेंट है, जिसमें ये जो लाइसेंस वाला जो ब्रांडिंग इनका जो किया हुआ है ना वहाँ पे जो है कंपनी अगर देखो तो मतलब बता रहे हैं कि जितना ब्रांड का इनके पास लाइसेंस है उसके साथ साथ और भी कई सारे ब्रांड के लाइसेंस को जो है ये ऐड करेंगे। देन उसके बाद अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बाद उसको जो है वो अपने जो है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जो है वो सेल करेंगे। तो ये कंपनी जो है, कंपनी का जो रिजल्ट वगैरह जो आया हमने डिस्कशन किया। देन कंपनी अगर देखो तो कंपनी में बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपांड करने का जो है वो एक्सपांड करने का है, स्केल अप करने का जो है वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है कंपनी में, ठीक है। देन कंपनी जो है मतलब इनका जो है मतलब जो इनका सेगमेंट देखोगे ना तो B2B B2C ऑनलाइन ऑफलाइन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, मेन इनका बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके साथ साथ B2C प्लेइंग में है, मतलब ये अपना स्टोर भी चलाती हैं, अपने वेबसाइट पे भी अपने ये प्रोडक्ट सेल करते हैं और कुछ लाइसेंसिंग ब्रांड जो है, कुछ इंटरनेशनल कुछ डोमेस्टिक जो ब्रांड है उनका इन्होंने लाइसेंस ले रखा है, जिसका
इन्होंने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जो है ये सेल करते हैं। आप अगर जीन्स वगैरह में देखोगे तो आई थिंक जो इनका जो ब्रांड है ना डोमेस्टिक में, जैसे मस्त एंड हार्बर है, बुअर बट है, मिस्टर बुअर बट है, इनविक्टस है, ये सारे ब्रांड जो है ये डोमेस्टिक ब्रांड है। इन सारे के जो है वो प्रोडक्ट जो है ये कंपनी सेल करती है, ठीक है। तो इनके रिजल्ट वगैरह हमने डिस्कशन किया है। रिजल्ट भी देखो तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, 46% से कंपनी ग्रो कर रहा है। मतलब अगर आप छोटे कंपनी देखो, मतलब नैनो कैप कंपनी देखो ना, तो उसमें एक कंपनी जो है काफ़ी अच्छा इनका रिजल्ट आया है। बहुत अच्छा इनका जो एबिटा, मतलब एबिटा बोलो, पैट मार्जिन बोलो, मतलब ये कंपनी का रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। देन उसके साथ साथ इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, कैपेसिटी एक्सपांड हो रहा है। कंपनी अपने अपने नए नए जो लाइसेंसिंग जो ब्रांड है उसको ऐड कर रही है। देन उसके साथ साथ कंपनी अपने स्टोर भी जो है खोल रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी अच्छी है, कंपनी एक बहुत ही छोटी कंपनी है, उसके साथ साथ कंपनी का परफॉर्मेंस वो बेटर है, ठीक है। और कंपनी देखो तो बहुत अच्छा जो है वो जो है आगे का जो है वो स्केल अप करने में जो है वो फोकस कर रही है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।